नमस्कार, स्वागत है आपका कथा बाय निक्षय मौर्य के इस रोमांचक एपिसोड में, जहां हम आपको लेके चलेंगे एक ऐसे पुरानिक युग में जहां हर पल में छुपी होती थी एक नई कहानी, एक अद्भुत रहस्य। आज हम बात करेंगे एक ऐसे श्राप की जो बना एक दिव्य कथा का आरंभ। एक अप्सरा, एक मछली, एक श्रापित वीर्य और जन्म होता है सत्यवती का। वो सत्यवती जो महाभारत के रचनाकार वेद व्यास की माता बनी। आखिर कैसे एक मछली का कथा से जुड़े होने पर भारत के इतिहास का सबसे महान युग लिखा गया? कैसे एक राजा का वीर्य यमुना की गहराइयों में गिर गया और उसने एक ऐसे रहस्य को जन्म दिया जिसे आज भी इतिहास के पन्ने याद रखते हैं। आइए इस अद्भुत कथा का राज समझते हैं, सिर्फ कथा बाय निक्षय मौर्य पर। उपरीचर नाम के एक धर्मात्मा राजा थे। चेदी देश में उनकी राजधानी थी। उन्होंने इंद्र की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें एक स्फटिक मणि वाला सुंदर विमान दिया। वे उस विमान पर सदा विचरते रहते। इससे उनकी बहुत ख्याति हो गई थी। उनकी पत्नी का नाम गिरिका था और उनके 5 पुत्र थे, जिनको उन्होंने 5 अलग अलग देशों में स्थापित किया था। एक समय की बात है, उनकी पत्नी ऋतुमती हुई और उसने स्नान करके अपने पति से मन की इच्छा कही। परंतु पितरों के आदेश से राजा को मृगयाके के लिए वन में जाना था। उस समय उनका चित्त उस भगनी में अटका था। वे उस सुंदरी भार्या को याद कर रहे थे। इतने में ही उनका शुक्र सक्लित हो गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वटपत्र के दोने में रखा। राजा को पता था कि उनकी पत्नी ऋतुमती थी, इसलिए ये सोचकर कि मेरे इस अमोघ वीर्य को अपनी पत्नी के पास भेजना चाहिए, वही पेड़ पर स्थित एक बाज को कहा, हे पक्षी, मेरे इस वीर्य को लेकर तुम मेरे महल जाओ और मेरी पत्नी को दे दो। राजा की बात मानकर बाज ने वो दोना जिसमें राजा का वीर्य था लेकर महल की ओर उड़ गया। रास्ते में एक दूसरे बाज ने यह समझकर कि ये बाज अपने पास मांस का टुकड़ा पकड़े हुए है, उससे लड़ने लग। इस वजह से वह दोना जिसमें वीर्य था यमुना में गिर गया। तब उस वीर्य को एक मछली ने निगल लिया। ये मछली वास्तव में एक अप्सरा थी, जिसका नाम अद्रिक था। अद्रिक नाम की ये अप्सरा एक समय यमुना के जल में नहा रही थी। उस समय एक ब्राह्मण देवता स्नान करके संध्या वंदन कर रहे थे और जल में डूबकर खेलती हुई उस अप्सरा ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए। तब ब्राह्मण ने उस अद्रिक नाम की अप्सरा को श्राप दिया कि तुम मछली बनके यमुना के जल में पड़ी रहो। वीर्य के दोने को निगलने के बाद वह मछली 10 महीने तक यमुना में ही विचरती रही। उसके बाद एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ लिया। जब मछली को काटा तो उसके पेट से 2 मनुष्यकार बच्चे मिले। उन्हें देखकर मछुआरे को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उन दोनों बालक बालिका को राजा को सौंप दिया। राजा ने लड़के को अपने पास ही रख लिया, जो आगे चलकर मत्स्य राज के नाम से विख्यात हुआ, और उस लड़की को धीवीर को दिया, जो मत्स्य कन्या मत्स्य गंधा के नाम से विख्यात हुई। वह मछली ब्राह्मण के कथन अनुसार मनुष्य कुमारों को जन्म देने बाद श्राप से मुक्त हो गई। इस तरह सत्यवती का जन्म हुआ, जो आगे चलकर वेद व्यास की जननी हुई थी, जो भगवान विष्णु के अंश अवतार थे। ऐसे ही अन्य पौराणिक इतिहासों के लिए सुनते रहिए कथा बाय निक्षय मौर्य। ऐसी कहानियां, ऐसे इतिहास यहाँ बताए जाते हैं। आपको अगर हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स खुलाएं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। धन्यवाद।